18 chapter 73 verse. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 18 chapter 73 verse. अर्जुनो वाच नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मया अच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। ठीक है, इंग्लिश में मैं हिंदी में बोल दूंगा। श्रील प्रभुपाद की। तो अर्जुन कह रहे हैं कि बेसिकली अर्जुन ने पूरी गीता सुनी और आई थिंक दिस इज़ द एंड, लास्ट स्टेटमेंट है अर्जुन का। कई क्वेश्चंस ही पूछे अर्जुन ने और भगवान ने उनके आंसर भी किए सक्सेसफुली और एक सेटिस्फैक्टरीली। अब अर्जुन पूरा सुन के क्या रिस्पॉन्स है उसका? अर्जुन का रिस्पॉन्स है कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है। मोह नष्ट होने का मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। मोह नष्ट होने का मतलब है कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आ गया हूँ। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा स्वरूपेण अवस्थिति, सुबह पढ़ रहे थे हम। तो अर्जुन को पता लग गया कि उसका स्वरूप क्या है। क्या स्वरूप है हमारा, क्या स्वरूप है? वेल आई थिंक भक्ति चारू महाराज ने श्रील प्रभुपाद से पूछा था, लीला अमृत में रिकॉर्डेड है, प्रभुपाद जी हमारा स्वरूप क्या है, स्वरूप क्या है? तो प्रभुपाद ने ऑफ कोर्स प्रभुपाद ने एक बार तो कहा कि वो रास्कल, बट वो तो एक थोड़ा ये टोन मतलब बोलने के लिए कहा था कि क्या घटिया क्वेश्चन, तुम इतना मतलब हाई फाई क्वेश्चन पूछ रहे हो। बट तुम्हारा स्वरूप क्या है? स्वरूप एक सिंपल है, मतलब हमें नहीं करना कि हम मंजरी हैं, गोपी हैं, सखा हैं, उसका कोई पॉइंट नहीं। हमारा स्वरूप है कि हम भगवान के सर्वेंट हैं। ये बेसिक आइडेंटिटी है, चाहे मंजरी हो, चाहे गोपी हो, चाहे आप पेरेंट्स हो, चाहे सखा हो। बेसिक आइडेंटिटी तो यही है ना कि हम भगवान के दास हैं। जैसे भी आप मान लीजिए, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे बच्चे हो, बेसिक आइडेंटिटी है कि हम लोग इंडिया के सिटीज़न हैं। ये तो बेसिक आइडेंटिटी है, नहीं सभी कॉमन है। और उससे भी बेसिक आइडेंटिटी हम इंसान है। तो डॉक्टर, इंजीनियर, हस्बैंड, वाइफ ये सब बाद में होते हैं। पहले क्या होते हैं हम? पहले इंसान होते हैं, नहीं? तो यही बात है, गोपी, सखा, पेरेंट्स ये बाद में होते हैं, पहले हम भगवान के दास होते हैं। ये बेसिक आइडेंटिटी है ना? आप उसकी से पूछो भी आप क्या हो? मैं डॉक्टर हूँ। मतलब आप डॉक्टर हो, ठीक है, बट एग्जैक्टली क्या हो? एक्चुअली मैं जानवर हूँ। फिर क्या? अब और तो पागल खाने से छूट गया पक्का पागल खाने से छूट गया है, नहीं? तो ऐसा आइडिया, वो बंदा कन्विंस्ड ही नहीं कि मैं दास हूँ और वो सोच रहा है मैं गोपी हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, वो पागलपन है। तो अर्जुन यही कह रहे, प्रभुपाद ने पॉपट में कुछ नहीं लिखा कि अर्जुन कुछ स्पेशल फ्रेंड है या कुछ है। प्रभुपाद सीधा लिख रहे हैं कि अर्जुन को समझ आ गया कि वो भगवान का सर्वेंट है। दैट्स ऑल। नष्ट मोह, मैं संसार का सेवक, संसार का मास्टर नहीं हूँ, भगवान का सर्वेंट हूँ। ये है एक प्रॉपर नॉलेज। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, सो मेरा मोह नष्ट हो गया है। मोह क्या है? मोह है कि मैं संसार का मास्टर हूँ, नहीं? प्रकृति स्थानी करशति, मेरे लिए सब कुछ बनाया है, इट्स फॉर मी, मेरे लिए। हम जो भी देखते हैं हमें लगता है हमारे लिए। ऐसे ही है ना, पहला थॉट तो आते है कि मेरे लिए क्या है इसमें। ऐसे कोई मंदिर भी आता है तो पहला थॉट यही आएगा, मेरे लिए क्या है यार। जैसे महाराज से एक बार किसी ने पूछा था, यार हम भक्ति कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा? ठीक है, पूछना चाहिए, बट
पहला रिस्पॉन्स ही है कि मेरे लिए क्या है इसमें, तो वो मोह है। मेरे लिए कुछ है, मेरे लिए कुछ नहीं है, दोनों ही गलत है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। मेरे लिए चीज़ है, मेरे लिए नहीं है, दोनों ही गलत है भी। कुछ लोग कहेंगे मेरे लिए ठीक है ये दाल खाना, कुछ लोग कहेंगे नहीं है। बोथ आर रॉन्ग। राग द्वेष विमुक्त, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही गलत है। यहाँ पर वो डुअलिटीज़ हैं, इसी को मोह कहते हैं। मोह मतलब डुअलिटी में जीना, पॉजिटिव नेगेटिव, बस इसी में फ्लक्चुएट करते रहो आप, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, तो उसको मोह कहते हैं। सुनष्ट मोह, वो ख़त्म हो गया भगवान आपकी गीता सुन के। सो एक्चुअली ये श्लोक है, अगर कोई पूछे गीता पढ़ के क्या रिजल्ट मिलना चाहिए तो ये है श्लोक, ये कोट करना चाहिए। गीता पढ़ने से क्या होगा, लोग पूछेंगे यहाँ पे क्या होगा गीता पढ़ने से, क्या है, साइंस पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, क्या होगा, तो आपको ये श्लोक कोट करना चाहिए। ये नहीं अपने मन से हाँ तो गीता पढ़ने से आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आप अच्छे होगे, आप लीडर बनो, आप यही तो बोलोगे अपने स्टारलाइट में। स्टारलाइट है क्या है, हाँ, या आप गीता पढ़िए, आप अच्छे कैरियर बनेगा, अच्छे लीडर्स बनोगे, यही बोलते हो ना, यही बोलते हो क्या, और क्या, ये सब और क्या बोलोगे। सो एनीवे, लोग बोलते हैं, मतलब आप नहीं, लोग बोलते हैं ऐसा। सो बट अगर बोलना है क्या मिलेगा तो ये श्लोक है। अर्जुन बता रहा है कि गीता पढ़ने से क्या मिलेगा, नष्ट मोह, हमारी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। मोह मतलब बेविल्डरमेंट, हम गलत सोच रहे हैं, हमारी सोच बदलेगी। हम क्या सोच रहे हैं कि हम मास्टर हैं, हम एक्सप्लॉइटर हैं, हम एंजॉयर हैं, वो बदल जाएगा। अब ये तो मोह ख़त्म हो गया, तो बदल के क्या होगा, स्मृतिर्लब्धा, स्मृति आ जाएगी। क्या स्मृति आ जाएगी कि मैं सर्वेंट हूँ, मैं एक्सप्लॉइटर नहीं हूँ, सब कुछ मेरे लिए नहीं है, सब कुछ भगवान के लिए है, कुछ ना मेरा है, ना मेरा था, ना मेरा होगा, और ना ही मेरा कुछ नहीं था या नहीं है और नहीं होगा। दोनों ही स्टेटमेंट है। देखो स्मृति कहते हैं, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनिटी, इसको बोलते हैं न्यूट्रलिटी। मतलब जब तक आप सोचते रहोगे पॉजिटिव नेगेटिव में, आप फंसे रहोगे आप। तो मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं करना, दोनों ही गलत है। एक लेवल में अगर आप सोचो तो शुरू में हम कहते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त, अब में कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, मगर धीरे धीरे समझ आता है यार कृष्ण प्रेम तो हमारे अंदर ही है, हमें उसको याद करना है, प्राप्त नहीं करना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबू ना। हमें प्रभुपाद ने वही तो कहा, अमेरिका प्रभुपाद गए तो लोगों ने कहा अब तो लोगों ने कहा आप क्या नई चीज़ सिखाना है। प्रभुपाद ने कहा नई चीज़ नहीं, जो तुम भूल गए वो याद दिलाना है। हम कृष्णा कॉन्शियसनेस हम भूल चुके हैं, हम वही तो अविद्या है। वही तभी तो कह रहे स्मृतिर्लब्धा, तभी कह रहे याद आ गया मुझे। ये नहीं कह रहे मैंने प्राप्त कर लिया। नष्ट मोहा प्राप्त मतलब नष्ट मोहा लक्ष्य लब्धा, ऐसे नहीं कहा है। स्मृतिर्लब्धा, नाउ आई कैन रिमेंबर, मैं भूल गया था मुझे याद आ गया। सो एक्चुअली क्या है कि प्राप्त तो वहाँ करना होता है जहाँ आप वो चीज़ नहीं हो, जो नहीं है उसी को तो लोगे आप, मगर आप हो ही सर्वेंट। तभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कह रहे हैं प्रभुपाद। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का मतलब ये कि आप वही हो, ऐसा नहीं कि हम इम्पोजिशन डाल रहे हैं। अगर आपका कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो आप इम्पोजिशन डाल रहे हो अपने पे, सुपर इम्पोज कर रहे हो, है ना, ब्रेन वॉश कर रहे हो। अरे हाँ कृष्ण प्रेम, तभी तो लोग कहते हैं भैया तूने ब्रेन वॉश कर लिया अपने आप को, कृष्ण प्रेम, तो तुम्हें लगने लगेगा हाँ दैट्स। तो अगर आप ऐसा बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ऑल्दो हम बोलते हैं पंचम पुरुषार्थ, कृष्ण प्रेम धर्म अर्थ का मोक्ष, कृष्ण प्रेम पंचम पुरुषार्थ है, वो एक समझाने के लिए बोला जाता है। कृष्ण प्रेम गोल है, क्योंकि हम बिल्कुल ही सब कुछ ही भूले बैठे हैं ना, ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग है हमारी। शुरू में बोला था यस कृष्ण प्रेम गोल है, तो धीरे धीरे समझ आता है यार गोल तो है नहीं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबू ना है। हमारा गोल नहीं है भगवान का सर्वेंट बनना,
हम हैं वो, तो धीरे धीरे आगे जाके समझ आ जाता है। तभी स्मृतिर्लब्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। लक्ष्य लब्धवा नहीं है, पुरुषार्थ लब्धवा नहीं है, स्मृतिर्लब्ध। और इनफैक्ट जो जैसे हम कहते हैं ना, मुक्ति भी एक पुरुषार्थ है। आप कितने भी ज्ञानी ध्यानी से पूछो, कहेंगे मुक्ति पुरुषार्थ नहीं है। जब एडवांस आते हैं उनको समझ आता है कि मैं ऑलरेडी मुक्त हूँ, मैं अपने आप को बद्ध मान रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे मुक्त होना है, एक्चुअली उल्टा है, मैं बद्ध हूँ, मैं बद्ध हूँ। मुक्त तो ऑलरेडी, मुक्ति तो है ही, मतलब मैं ऑलरेडी मुक्त हूँ, मगर बद्ध मैं हो चुका हूँ। दैट्स द होल आइडिया, ये है, बद्ध मैं हो चुका हूँ अपने पागलपन से, मगर मुक्त तो हूँ ही मैं। तो सारे ज्ञानी, शंकरा भी कहते हैं कि जिसको समझ आ जाए कि वो ऑलरेडी मुक्त है, वो मुक्त हो गया। सो दैट्स द, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब इसकी बहुत फिलोसफिकल इम्प्लीकेशंस हैं, इतने बच्चों का नहीं है ये। प्रभुपाद पॉपट में लिख ही रहे हैं। प्रभुपाद कहाँ लिख रहे हैं? ठीक है। सो क्लियर हो गया ये नष्ट मोह। तो ये होना चाहिए गीता पढ़ के, ये होना चाहिए। जैसे भी आप कहो कि भगवान को प्राप्त करना है, बट एक्चुअली भगवान तो आपके साथ ही हैं। द्वाय माँ पुरुषा लोकेश्वर, क्या है वो श्लोक, एक पेड़ पे दो पक्षी हैं, द्वा सपर्णा सयोज्य सिखाया। ये तो पढ़ते ही हम, एक आत्मा एक परमात्मा, साथ ही तो हैं। कहाँ प्राप्त करोगे, किसको प्राप्त करोगे? सो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये धीरे धीरे चेंज हो जाता है, धीरे धीरे चेंज हो जाता है। श्रील प्रभुपाद तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि ये पूरा मटेरियल वर्ड ही स्पिरिचुअल वर्ड है। प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं, जब बहुत एडवांस हो जाओगे तो आपको लगेगा कहाँ जाना है। पूरी सृष्टि भगवान के स्पिरिचुअल वर्ड, और ये भी तो भगवान का ही है। तो कहाँ जाना है, क्या करना है, सभी भगवान का है। तो हम जहाँ भी होंगे सेवा करेंगे। हाँ, वो बात है कि हम धाम में जाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान अपने इस मटेरियल वर्ल्ड जो है उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो रहते वहाँ हैं, रहते वहाँ हैं। तो मिलने जाना है उनसे, उनकी डायरेक्ट सर्विस करने आना है। अदरवाइज आप कहीं भी रहो। क्लियर हो गया? सो ये एक हायर लेवल पे चीज़ें आती हैं। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मया अच्युता, त्वत्प्रसादान मया अच्युता। सो कृष्णा कह रहे हैं कि, अर्जुन कह रहे हैं कि आपके प्रसाद से मैं, हे कृष्णा, मेरा आपकी कृपा से मोह नष्ट हो गया, स्मृति आ गई। क्या कृपा है ये, यहाँ पे क्या कृपा है? गीता, गीता एक कृपा है। सो अर्जुन यहाँ पे समझा रहे हैं कि भाई भगवान की कृपा गीता है, उनके शब्द हैं। ऑफ कोर्स भगवान की कृपा प्रसाद के रूप में भी आती है, प्रसाद ही वर्ड है यहाँ पर। मगर जब भी प्रसाद वर्ड सुनते हैं तो हमें सीधा खाना याद आता है। इसको कहते हैं जानवर, क्यों नहीं? अब किसी को बोलो प्रसाद, हाँ तो क्या है, मतलब क्या प्रसाद है, ज़रा ढोने में सीधा खाना याद आएगा। वो एनिमल होते हैं वो। बट प्रसाद के बहुत डायमेंशंस हैं। प्रसाद मुखा प्रसादान, मध्वाचार्य लिख रहे हैं। तो त्वत्प्रसादान, भगवान की जो वाणी है वो प्रसाद है उनकी। कृपा, बेसिकली प्रसाद मतलब कृपा। वो खाने के रूप में भी हो सकती है, शब्दों के रूप में भी हो सकती है, डीटीज़ के रूप में भी प्रसाद ही है। नाम भी एक तरह से प्रसाद ही है, भगवान ने दिया हमें। कुछ उत्तम अधिकारी तो ये कहते हैं पूरा संसार ही भगवान का प्रसाद है। इनफैक्ट विष्णु सहस्त्रनाम में नाम आता है, मैं भूल गया, अभी तो नहीं पढ़ा मैंने, मगर बहुत विष्णु सहस्त्रनाम में और ये वेंकटेश सुप्रभातम में आता है। क्या है, उसमें नाम आता है भक्त भोग्य। सो वैसे तो आता है यज्ञ भुक पूरा। एक्चुअली हाँ, विष्णु सहस्त्रनाम में नाम आता है, उसका मतलब है कि भगवान, ये पूरा संसार भगवान ने भोग करके छोड़ दिया है।
ऑलरेडी भोगा हुआ है संसार है, और छोड़ दिया हमें हमारे लेके हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करें। इसका श्लोक कहाँ है, किसी को पता है? आप पढ़ चुके हो इसका श्लोक? क्या हुआ? तो इसका श्लोक है ईशावास्यमिदं सर्वम। ये हाँ क्यों कर रहे हो? आपको क्या पता है इसके बारे में? आपको पता ही नहीं है पॉइंट इसमें। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगतां जगत तेना त्यक्तेन भुंजिनता। ये है तेना त्यक्तेन भुंजिनता। तेना मतलब उसके द्वारा। अब इसकी थोड़ी प्रभुपाद ने अलग तरीके से ट्रांसलेशन की है, मध्वा अलग तरीके से ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और आचार्य इसके एक और मीनिंग है कि तेना उसके द्वारा, तक तेना छोड़ा हुआ, भुंजिनता मतलब भोग करके, उसके द्वारा ईशावास्यम इदं सर्वम, में सब भगवान का वास है, घर है। यत् किंचित् जगतां जगत, जो भी देखो जो नहीं दिखाई दे रहा सब भगवान का है। तो भगवान का है तो भगवान ने एंजॉय तो किया ही होगा, तो भोग करके छोड़ दिया। छोड़ क्यों दिया भोग करके? उसके दो कारण हैं। भगवान को इंटरेस्टिंग नहीं लगा इतना, स्पिरिचुअल में ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। दूसरी बात है भोग करके इसलिए छोड़ा है हमारे लिए कि हमें प्रसाद के रूप में स्वीकार हो। इसीलिए इस संसार में फूलों में खुशबू है, फल में स्वाद है, सूर्य में गर्मी है, चंद्रमा में शीतलता है, पानी में तरलता है, वायु में सुगंध है। क्यों है? वो भगवान ने भोगा हुआ है, इसलिए है। इसलिए यहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं। जो भगवान ने भोगा हुआ है वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। भगवान ने अपने भक्त को भोगा हुआ है ना, तभी तो अच्छा है। भक्त को एंजॉय कर रहे हैं ना, तभी तो उसमें अच्छी क्वालिटीज़ आ रही हैं। भक्त अपने को एंजॉय करने दे रहा है, तभी अच्छी क्वालिटीज़ आ रही है। माया आपको एंजॉय करेगी तो गंदी क्वालिटीज़ आएंगी। और नॉन डिवोटीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे, भगवान माया कर रही है तो गंदी क्वालिटीज़ आ रही है। एक्चुअली हम सोच रहे हैं हम एंजॉयर हैं, बट एक्चुअली हम एंजॉयर नहीं है, हम एंजॉयड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज देख रहा था, ये एक कपल नीचे पार्क में आए थे, हम बात कर रहे थे नीचे पार्क में, तो उसकी वाइफ जो है, वाइफ कह रही थी कि वो ऐसे ही पार्क में चल रहे थे, हस्बैंड, उसकी वाइफ कहती है यहाँ भी तुम्हारे जूते कहाँ हैं? मतलब समझ रहे हो? तो वो कहते हाँ वहाँ हैं। मतलब ऐसे नहीं कि वहाँ है, यू नो लाइक थोड़ा सा वहाँ है। तो उसने कहा ठीक है। तो वहाँ जाके बैठ गई, अपने भी जूते उतारा, फिर वो हस्बैंड भी आ गया। फिर सो अपने माइंड में क्या सोच रही है? वो एक्चुअली सोच रही है कि मैं हस्बैंड को कंट्रोल कर रही हूँ। अब वो ये नहीं सोच रही गंदी तरह से कंट्रोल कर रही है, वो सोच रही है मैं उसके बेनिफिट के लिए उसको कंट्रोल कर रही हूँ, नहीं उसके मतलब कि उसको अच्छा हो, सब कुछ ये हो, बट शी इज़ कंट्रोलिंग। अब उससे पूछो कि तू हस्बैंड को कंट्रोल कर रही है? नहीं मैं तो सेवा कर रही हूँ, देखो उनके जूते भी देखती हूँ, उनके घर भी देखती हूँ सब, बट एक्चुअली उसके पीछे जो उसका वो है, उसके पीछे जो उसकी जो आइडिया है वो है कंट्रोल की। ऐसे ही है, दैट्स हाउ इट गोस। इट्स ऑल कंट्रोल है, बट उसने ढका हुआ है सेवा भावना से। इसको कहते हैं स्त्री। ये फीमेल होती है, ये साइकोलॉजी होती है फीमेल की। वो आती है, सेवा करती है, तो लोग फिर ट्रैप होते हैं। ट्रैप तो ऐसे ही होते हैं, नहीं सर्विस एटीट्यूड से तो ट्रैप होते हैं, वे अट्रैक्ट होते हैं। मतलब ब्यूटी कितना कर लेगी, कितने दिन चलेगी ब्यूटी, बॉडी की ख़त्म हो जाएगी, फिर वो अटैच हो जाते हैं क्योंकि सेवा कर रही है यार इतना। अभी तो कहते हैं बेचारी भागती रहती है, वाइफ इधर भागती रहती है, शॉपिंग करती है, खाना बनाती रहती है। बेचारी, ये वर्ड बेचारी आता है। सब तो कर रही है तो ठीक है, हम अटैच्ड हैं, हमें ख्याल रखना है, ये रखना है, बट एक्चुअली वो अपने माइंड में क्या सोच रही है? वो नहीं सोच रही मैं बेचारी हूँ। सोचेंगे मैं बेचारी हूँ। वो सोच रही है कि ये घर मेरा है और ये हस्बैंड मेरा है और मैं चलाऊँगी सही से, इनको कुछ नहीं आता चलाना, घर ना किचन आता है, ना ये आता है, वो यही है ना ये आता है, बस मेरी सुननी पड़ेगी, क्या कर रहे हो ये, तुम्हें कुछ नहीं आता, यही है ना। तो मतलब मेल तो फिर भी एक तरह से अगर देखा जाए तो बेटर है, वो कंट्रोलर है तो कंट्रोलर समझता है अपने आप को। फीमेल कॉम्प्लेक्स है, वो कंट्रोलर है मगर अपने आप को सर्वेंट
सर्वेंट समझ रही है इल्यूजरी फॉर्म पे, बट है कंट्रोलर। बहुत अजीब सा है, कॉम्प्लेक्स है, तभी तो भगवान कह रहे हैं माया है फीमेल। मतलब साइकोलॉजी ऐसी है, मतलब वो रिक्वायर्ड भी है, ऐसी बात नहीं है, वो रिक्वायर्ड है मेल को बचाने के लिए उसको, वरना वो परवर्ट बन जाएगा। अगर कंट्रोल नहीं करेगी, वो यहाँ मुँह मारेगा वहाँ मारेगा, वो पागल हो जाएगा, घर संभलेगा ही नहीं। तो वो रिक्वायर्ड है, बट बॉन्डेज है, दैट्स द बॉन्डेज। सो एक्चुअली वो चलो वो तो फीमेल हो गई। अब उससे हम समझ सकते हैं कि हम सब ऐसे ही हैं, क्योंकि हम प्रकृति, हम सब फीमेल हैं एक तरह से। हम भी अपने आप को मेल समझ रहे हैं, बट एक्चुअली हम भी पूरी तरह इल्यूजन में हम समझ रहे हैं हम कंट्रोलर हैं और कंट्रोल करते हैं, हमें तो पता है, बट एक्चुअली ना हम कंट्रोलर हैं ना कंट्रोल कर रहे हैं। हम सब फीमेल हैं, हम सब भगवान को सर्व करते हैं शुरू में, और वैष्णव को सर्व करते हैं, मगर एक्चुअली हम लोग सब क्या करना चाहते हैं? कंट्रोल करना चाहते हैं कि भगवान कैसे, कि भगवान प्लीज़ हमारी इच्छा पूरी कर दीजिए, या लाइक जैसे क्रिश्चियनिटी में एक सेइंग है, लेट दाई विल बी फुलफिल, जो आप चाहते हैं वो ठीक है। सो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या है ये कॉम्प्लेक्स कहाँ पहुँच गया मैं? भगवान के एस्पेक्ट में भगवान हैं? नाम बताया था। हाँ, तो भगवान एंजॉय करके छोड़ते हैं, हमारे लिए सब भगवान का प्रसाद है। ये टॉप मोस्ट एंगल है देखने का। इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, बट प्रसाद करके छोड़ दिया भगवान ने, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है पहली बात, तो इसलिए छोड़ दिया। उसे हमारे कल्याण के लिए छोड़ा है कि आप इसको एज अ प्रसाद यूज़ करके, मतलब यूज़ भी गंदा वर्ड है, आप इसको सर्व करो, इसको आप देखो कि भगवान की मर्जी है ये सब, और इसको भगवान की सर्विस में लगाओ। एक्चुअली सर्विस में भी ना भी लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर चीज़ तो सर्विस में लगा नहीं सकते। ऐसे आसमान को सर्विस में कैसे लगाओगे? आप क्या करोगे? पकड़ के लगा दोगे क्या? सूरज को कैसे लगाओगे? सो वो सर्विस में लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो एक बात है, जो लगा सकते हो लगा लो, बट पूरी सृष्टि भगवान का प्रसाद है, इस रूप में हम देखते हैं। वो एक परफेक्ट विजन है। ये फीमेल के बारे में क्यों बोल रहा था मैं? कंट्रोल भगवान ने हम सोचते हैं भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि हम कंट्रोल नहीं। हाँ, मतलब हम सब फीमेल है ना एक्चुअली। तो एक मैन सोच रहा है कि भाई मैं प्रकृति को यूज़ करूँगा, कंट्रोल करूँगा, ये सब करूँगा, मगर एक्चुअली नॉनसेंस है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। यही तो इल्यूजन है। एक्चुअली कंट्रोल्ड है वो, और एक्चुअली हम सेवा ही करने के लिए बने हैं। उल्टा है, भगवान ने प्रसाद दे दिया, आप स्वीकार कर लो ना, बस दैट्स ऑल। तेना त्यक्तेन भुंजन्ता माँ गृधा कस्य सुदेनम, भी किसी और को उसको स्वीकार करो प्रसाद के रूप में, बस दैट्स ऑल। तो भुंजन्ता वर्ड में दोनों है, तेना त्यक्तेन भुंजन्ता, भगवान ने इसको त्याग दिया भोग कर। भुंजन्ता मतलब क्या है? तुम्हारे भोग के लिए, कि तुम इसको यूज़ करो अपनी सस्टेनेंस के लिए। एक तो भोग थोड़ा तो करना ही पड़ेगा ना, अपने आप को सस्टेन करने के लिए, लाइफ चलाने के लिए, मगर इसको जब यूज़ कर रहे हो तो प्रसाद के रूप में यूज़ करो। दैट्स द होल पॉइंट। तो आप जैसे मान लीजिए जो परमहंस होते हैं, उनको ऑफरिंग की थोड़ी ना ज़रूरत होती है। वो सीधा जाएंगे जंगल में, एप्पल तोड़ेंगे और कहेंगे भगवान का प्रसाद है। उनको पता है ऑलरेडी जो इसमें टेस्ट है, भगवान ने इसको टेस्ट किया, इसलिए टेस्ट है इसमें। वो खाएंगे, भगवान को रिमेंबर कर लेंगे। वो परमहंस होते हैं। हमें ऑफरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हमें कुछ याद ही नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, हमें कुछ भी पता ही नहीं पूरा। ये बहुत बृहद दृष्टि है, बट ऑफ कोर्स आप ये अभी नहीं कर सकते, क्योंकि वरना ये तो मार्केट में जाके कुछ भी खाते रहोगे, छोले भटूरे भगवान का ये सब भोगा हुआ है भगवान ने। वो एक नॉनसेंस है, वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ऐसी विजन नहीं है ऐसी अभी। आपका नहीं, हमारी तो विजन है। अगर है तो फिर आपका माइंड कंटामिनेट नहीं होगा। आप ट्राई करके देख लो, हम कब मना कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट कर लो, बाहर का खा लो, आपका नाम में मन ही नहीं लगेगा, भगता रहेगा नहीं। तो ये भगवान का प्रसाद है। विष्णु भोग्य है, विष्णु भुख है, ऑलरेडी है। इसलिए परमहंसों के अकॉर्डिंग
हर क्षण यज्ञ चल रहा होता है। ऐसे नहीं हम कुछ यज्ञ कर रहे होते हैं, वही तो परमहंस है, वो 24 घंटे यज्ञ में है, 24 घंटे वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। श्रील प्रभुपाद को भी एक बार प्रभुपाद ने कहा प्रसाद कहाँ है बांटना है, तो प्रभुपाद एक डिवोटी एप्पल लाया, प्रभुपाद ने काटा, मुंह में डाला और बांट दिया। तो एक डिवोटी ने कहा प्रभुपाद ऑफर, मैंने कहा ऑफरिंग तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है। दैट्स हाउ इट गोस। क्या करोगे फिर? सो एनीवे हम ऐसा नहीं कर सकते, बट द आइडिया इज कि एक हमें हायर लेवल पता होना चाहिए प्रसाद है क्या, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है, वरना हम नेचर को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, हम कंट्रोलर समझते रहेंगे। कंट्रोलर है ही नहीं, फालतू में कंट्रोलर समझ रहे हैं। एज अ सर्वेंट हमें स्वीकार करना है, बस जितना माँ गृता कर जितना है उतना ले लो। तो प्रसाद में अच्युता स्थितो अस्मि, मैं स्थित हो गया हूँ। कहाँ स्थित हो गया हूँ? नष्ट मोह मतलब क्या है कि मेरा मोह खत्म हो गया, मैं मास्टर हूँ। स्मृति लब्धा ये है कि मैं सर्वेंट हूँ। त्वत्प्रसादात आपकी कृपा से, कृपा क्या है? गीता। मैं अच्युत, अच्युता क्यों कह रहे हैं आप? नाम अच्युत क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? गोविंदा माधव कुछ भी कर सकते थे। अच्युत इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि भगवान कभी भी अपने वाव में प्रॉमिस में फेल नहीं होते। यही है ना अच्युत, प्रॉमिस से गिरते नहीं। सो भगवान ने प्रॉमिस किया है गीता में कि जो मेरी गीता सुनेगा उसको मैं सही ज्ञान का दीपक चलाऊंगा। नहीं तेषा में भानु कम पार्थम, भगवान ने प्रॉमिस किया। इसलिए अगर रोज़ गीता पढ़ते रहोगे तो भगवान के प्रसाद से आप डेफिनेटली सही रास्ते पर चलोगे। चाहे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग, धीरे धीरे समझ आने लगेगा भगवान की कृपा से। स्थितो अस्मि, मैं स्थित हो गया हूँ। किस में स्थित हो गया हूँ मैं? अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूँ मैं, मतलब अपने स्थित, यहाँ पर स्वरूप तो पहले आ गया, अपने ड्यूटी में स्थित हो गया हूँ। मैं फाइट करूँगा, आपके ऑर्डर्स में स्थित हो गया हूँ। गोपाल लिख रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस एक्टिंग अकॉर्डिंग टू कृष्णास ऑर्डर। अब मैं एस्टैब्लिश्ड हूँ, अब मैं स्टेबल हूँ। स्थित मतलब स्टेबल भी होता है स्थित। मैं स्टेबल, मेरा माइंड स्टेबल हो गया, मुझे आपकी बात समझ आ रही है, मुझे फाइट करना है। कोई गता संदेह, सारे डाउट्स खत्म हो गए, संशय खत्म। सिद्ध्यंति सर्व संशय, करिष्य वचनम तवा। अब जो आप कहेंगे मैं करूँगा, खत्म हो गया। उसको दिखाई देने लगा सब कुछ। आपने वो देखा है, होलोग्राम देखा है? होलोग्राम देखा है? स्केल नहीं आता था, ऐसे करो तो कुछ दिखाई देगा, ऐसे करो तो कुछ दिखाई देगा। होता नहीं था पहले, बचपन में आते थे। ऐसे करो तो कोई हॉटस्पॉट दिखाई देंगे, ऐसे करो तो लड़की दिखाई देगी, लड़का दिखाई देगा या कुत्ता दिखाई देगा। नहीं, मगर एक एंगल में एक ही चीज़ दिखाई देगी। या उससे भी बेटर होता है, हिलाने की ज़रूरत नहीं है। एक फ़ोटो होती है, उसमें ध्यान से देखो तो बूढ़ी औरत, ध्यान से देखो तो कुछ लोगों को, हाँ, तो उसको टेस्ट करने के लिए होता है, साइकोलॉजिकल वो होता है। उससे बोलते हैं क्या दिखाई दे रहा है। अगर कोई यंग लड़का है, उसको लड़की दिखाई दे रही है तो इसका मतलब लस्टी है वो, यंग लड़की। अगर यंग लड़के को बूढ़ी औरत दिखाई दे रही है, इसका मतलब लस्टी नहीं है वो। ऐसे वो पहचानते हैं, इसलिए बनाया है वो होलोग्राम्स, उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। सो एनीवे, तो पॉइंट है कि आपको बूढ़ी औरत दिखाई दे रही है तो कहेंगे ध्यान से देखो, यंग लड़की दिखाई देगी, है ना। मगर एक बार यंग लड़की दिखाई दी, फिर गायब नहीं होगी वो, फिर जब भी देखोगे वो ही दिखाई देगी, है ना। ऐसे ही होता है ना, फिर हटेगी नहीं वो, फिर वही दिखाई देगी आपको। एक बार आपने देख लिया। इसी प्रकार एक बार आपने भगवान को देख लिया, अनुभव कर लिया, तो फिर कभी ख़त्म नहीं होगा वो हो नहीं सकता, वो संभव है। आप अनकॉन्शियसली सोचोगे तब भी भगवान का अनुभव रहेगा। वो परफेक्ट स्टेज है। अर्जुन परफेक्शन में पहुंच गया। आप जो कह रहे हैं मैं कर रहा हूँ, तो क्या होगा? सो दैट्स हाउ इट गोस। हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना है? कुछ कहना है? अगर अर्जुन परफेक्ट स्टेज पे पहुंच गए गीता सुनने के बाद, तो युद्ध के दौरान अर्जुन की मनोस्थिति कई बार खराब हुई, अभिमन्यु वध के बाद, तो फिर अर्जुन ने अजीब सी प्रतिज्ञा दे दी। भगवान ने कहा कि प्रतिज्ञा क्यों दे दी? वो सब उस अर्जुन की मति खराब नहीं हो रही, वो भगवान का प्लान है हमें सिखाने के लिए। भगवान ही डायरेक्ट कर रहे हैं, उसको कंफ्यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भी तो भगवान ने कंफ्यूज किया, तो असली में उन्हें कंफ्यूज हो रहा है। तो भगवान अपने भक्तों को कंफ्यूज करते हैं कभी सही, और इनके थ्रू टीचिंग दे देते हैं। हम लोग ऐसा समझते हैं गौड़िया वैश्य।
क्या कह रहे हो आनंद? वही बोला था कि आप बता रहे थे कि भगवान ने संसार को भोग के तो प्रसाद के रूप में हमें लेना चाहिए, तो प्रसाद के रूप में हमें किस तरह से लेना चाहिए? प्रसाद के रूप में बहुत कुछ हो जाएगा, भगवान ने दिया है प्रसाद है, तो कुछ भी ले सकते हैं प्रसाद से। वही तो कह रहा हूँ, आप अभी समझ रहे हो ना, आपको अनुभव नहीं है ना, तो नहीं ले सकते। जिस दिन आपको भगवान ईसा जिस दिन भगवान हर जगह दिखाई देने लगेंगे उस दिन ले सकते। संसारिक भी लोग भी बोलेंगे प्रसाद है बिना पीते। तो उनको दिखाई कहाँ दे रहा है? दिखाई कहाँ दे रहा है? जैसे मान लीजिए आप आत्मा हो शरीर हो, वो बताओ, आत्मा हो ना, मगर शरीर मान रहे हो ना भी अपने आप को, आत्मा थोड़े ना मान रहे हो, तो आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। अगर आत्मा आपको अनुभव है फिर तो आप बैठ जाओ समाधि में, कुछ होगा ही नहीं आपको। तो ऐसे ही संसार में जिस दिन भगवान को हर जगह देखने लगेंगे उस दिन कर सकते हो आप ही। बट मैं बता रहा हूँ एक हायर प्लेटफॉर्म है, एक विजन है बस। आप बोल रहे थे कि भगवान ने क्या? इसमें एक क्वेश्चन, जैसे सहजिया मानने लगे कि वो भगवान को देख रहे हैं और वो अपने को एलिवेटेड समझ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम प्रसाद ऐसे ले इसी श्लोक को समझ के, तो उसको कभी समझ में नहीं आएगा कि वो एलिवेटेड नहीं है और वो सब कुछ ऐसे ही दे रहा है। कह रहा है मुझे दिखाई दे रहे हैं भगवान अपने हृदय में, मैं फील कर रहा हूँ। सहजय तो ऐसे ही बोलते हैं, जो दिखाई दे रहे हैं फील करता हूँ, सब जगह कृष्ण है, इतना सुंदर है, गाने भी ऐसे लिखते हैं। फिर यहाँ पे गुरु ही करेक्ट कर सकते हैं ना उसको कि नहीं अभी तुम सही स्तर पे नहीं हो। गुरु की ज़रूरत नहीं होती प्रभु। अगर आपकी सत्य निष्ठा है तो खुद ही पता लग जाएगा। अगर आप झूठे हो तो भगवान कंफ्यूज कर देंगे। ये था वहाँ प्रबद्धन्ते ताम। आप कंफ्यूज होना चाहते हो ना, कृष्ण ऐसा कंफ्यूज करेंगे आपको लगेगा मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। ये सुपर कंफ्यूजन है। एक तो कंफ्यूजन है, आप कंफ्यूज हो गए आपको पता लगे कंफ्यूजन है। एक सुपर कंफ्यूजन है कि आप कंफ्यूज हो गए आपको पता ही नहीं लगा आप कंफ्यूज हो। ये सुपर कंफ्यूज्ड है। ये तो मतलब अल्टीमेट कंफ्यूजन है। आपको लग रहा है मैं सही हूँ, लो भैया ये तो वो उनकी डिज़ायर है ऐसा अंदर, तो उनको गुरु भी ठीक नहीं कर सकता। जब भगवान ही अंदर से ऐसा कर रहे हैं तभी तो ये सारे वृंदावन में है, मतलब आपको पता ही है। तो अगर सत्य निष्ठा है, अब आप देखो, अब जो प्योर डिवोटी उनमें सत्य निष्ठा होती है, वो तो वहाँ पहुँच के भी बोलते हैं कि मेरे में कुछ नहीं है। अजीब सा नहीं है? पहुँच के भी बोलते हैं कि गोपीनाथ मेरा तो कोई अनुभव नहीं है, मैं तो गिरा हूँ, और वो उल्टा बोल रहे हैं। तो वो सोल अपने को चीट करना चाहती तभी वहाँ पहुँच गई, और उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, और कोई चेंज भी नहीं कर सकता। आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप देख लो आप कहाँ करोगे। उनको लग ही रहा है, उनको लग ही रहा है तो क्या कहोगे? तो जैसे आप किसी के पास जाओ तो वो कहेंगे मुझे तो एनर्जी फील हो रही है। आप ही लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, मुझे एनर्जी फील हो रही है, आपको नहीं हो रही। साले मुझे हो रही है, तुझे क्या है? तो बोल ही रहा है मुझे एनर्जी फील होती है, मेरे को वाइब्रेशंस होती हैं, मेरे चक्रास में लाइफ फोर्स मुझे फील हो रही है भाई। तो कैसे झुटलाओगे बताओ? जैसे आपको फील होता है, मैं झूठ कैसे झुटला कैसे दूँगा? अगर आपको हो रहा है तो मैं बोलूँ नहीं हो रही तो आप क्या कहोगे? भैया मतलब हो ही रही है, मतलब अब हो ही रही है। सो वो जेन्युइन है नहीं है, वो तो अगर आप प्रे करोगे भगवान से, भगवान मुझे प्लीज़ बताइए जेन्युइन है नहीं है, अगर ऐसा कोई प्रे करता है तो भगवान दिखा देंगे। मगर वो प्रे भी नहीं करेंगे ना, वो तो तब करेंगे जब कंफ्यूज्ड हैं या हम्बल है। वो ना हम्बल है और सुपर कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उनको लग रही है ना कंफ्यूजन। तो बस ठीक है, चलो भैया फिर ये मतलब मुझे तो ये एनालिसिस लगती है और कुछ नहीं। इसे बोलते हैं कि पैरेट उसी फल को टेस्ट करता है जो मीठा होता है। तो हम बोलते हैं कि तो भगवान ने टेस्ट किया या ये टेस्ट इसमें था, भगवान ने चूज करके इसको टेस्ट किया? नहीं ये कैसे समझाएंगे? टेस्ट तो विश्वास नहीं करेंगे कि जब भगवान ने टेस्ट किया तभी टेस्ट है इसमें। ऐसे ही है। विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ भी कैसे करोगे? टेस्ट है क्योंकि भगवान ने टेस्ट किया हुआ है, वरना टेस्ट हो नहीं सकता। भगवान ने टेस्ट किया है तो भगवान के
जो माउथ का टेस्ट है वो उसमें चला गया, मगर कंप्लीटली नहीं गया, थोड़ा सा जो चला गया, तो वो टेस्ट है बस उसमें। शीशी में भी आ रहा है, जब महाप्रभु को प्रसाद लेके गए थे तो महाप्रभु कह रहे हैं ना अधरा अमृत जब डायरेक्टली ऑफर हुआ, तो फिर अब वो विश्वास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो इन्फॉर्मेशन है, नहीं करो तो नहीं करो। मगर जो महान महाभागवत हैं वो तो ऐसे ही कह रहे हैं भी, जो एक्सपीरियंस अनुभव कर सकते हैं उन्हीं से तो पूछेंगे या उन गधों से पूछेंगे भी। आप आपकी बीमारी के डॉक्टर से पूछोगे ना। कोई रिक्शा वाला कहे भाई तू तो कोई बीमारी नहीं है, हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा है, मैं कहा पागल है, डॉक्टर ही कह रहा है यार मेरे अंदर कैंसर हो रहा है, तुझे क्या पता, पागल है तू। सो फिर ये है बस, और कुछ नहीं। ओके, सो वी लाइन अप द हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।